टू ऑल। सर मैं इस SCR वर्कशॉप में मैं इनिशिएट से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मुझे इम्पोर्टेंस ऑफ स्क्रीनिंग, जो कि हम लोग बहुत लाइट वे में करते थे, वो मुझे समझ में आया कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जो हम पेशेंट को फर्स्टली डील करते हैं, स्क्रीनिंग के टाइम में करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। सेकेंड, मुझे PDPR IP का इम्पोर्टेंस और अच्छे समझ में आया। पहले भी बनाते थे, पर अब उसको और फाइन वे में बना रहे हैं। उसको कैसे लेना है, हमको हिस्ट्री फॉर्म को कितना इम्पोर्टेंस देना है, कौन कौन से सेक्टर्स को एक्सप्लोर करना है, ताकि हमारे आगे का जो हम उस पर वर्क करेंगे केस पे, वो तैयार हो सके। थर्ड, LST में पहले हम लोग पूरी एक LS के पूरे पॉइंट्स को लिखते थे, पर अब उसको पिन पॉइंट्स उठाना, उसके हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन विदाउट मतलब अपना इंटरप्रिटेशन न डाल के पेशेंट्स के ओन वर्ड्स के बेस पे कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन निकालना, और किस क्वालिटी के चलते वो एक्सप्रेशन आ रहा है, उस डिस्पोजिशनल क्वालिटी को फाइंड आउट करना और उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन देना, जो कि हमको पहले खासकर मुझे कम समझ में आता था। इस बार बहुत क्लियर हुआ। नेक्स्ट EET भी हम लोग जैसे मैं जब बनाता था, उसमें काफ़ी मुझे लैकुना लगती थी कि चलो छाप दी, लिख दी, पर अब मुझे EET का इम्पोर्टेंस समझ में आया कि एसेंशियल इवोल्यूटरी टोटलिटी। इसमें हमको पर्टिकुलर पेशेंट के जो हम मेंटल स्ट्रक्चर और मेंटल फंक्शनिंग जो अपर कॉलम में रखते हैं, उसमें हियरार्की में हमको क्या क्या लेना है, कौन से पॉइंट जो उसकी कोर डिस्पोजिशनल क्वालिटीज़ है, जिसके बेस पे सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन होगा, ये बहुत क्लियर हुआ। और लास्ट सर ये है कि इस केस के ऊपर जाएंगे तो स्कीटिंग करना, जैसे मैंने वर्किंग की, तो मैं इनिशिएट स्टेट पे पहले से ही मेडिसिन सोच लिया था। मुझे ये लगा मैं प्रेजुडाइज्ड हो गया, और उस बेस पे मेरी वर्किंग आई। मुझे ये समझ में आया कि हमें प्रॉपर ये टूल्स अनप्रेजुडाइज्ड करते हैं, अनप्रेजुडाइज्ड वे पे वर्किंग करने पे वो करते हैं कि हम पहले से सोच के न रखें ये मेडिसिन है, इसी के हिसाब से अपन बनाए। हम अनप्रेजुडाइज्ड रहते हैं थ्रू दिस टूल्स, और लास्ट में जब अपन इसका प्रोसेस करके जब आते हैं, तो अब हम मैक्सिमम सिमिनिमम तक पहुंचते हैं। ये मेरी लर्निंग रही सर इसमें। वैसे मैं वर्किंग सिंसियरली करता नहीं हूँ, पहली बार की मैंने, और बहुत मेहनत की, लिटरली बहुत मेहनत की इस बार मैंने जो अपनी वर्किंग की। मेरा फाइनल सिलेक्शन आया था स्टेफी। मैंने क्या है, मल्टीपल जगह पे सेंसिटिव टू इंसल्ट और वो सब लिया था, उसके साथ में स्वीट डिजायर, मीट और अर्ली डिकेड ऑफ टीथ। तो मैं तो एकदम श्योर था कि स्टेफी आनी है, ये वर्कशॉप है, इसलिए ऐसा केस भेजा गया। मेरा माइंड सेट ये था। पर यहाँ जब जर्नी हुई, कंप्लीट जर्नी के बाद फिर मेरे को लगने लगा कि कैसे क्या है, जो वो तो मैच नहीं हो रहा है। और लास्ट में जब एसिड फॉस का फाइनल आया, और सबसे बड़ी बात जब विक्रम ने निकाल ली, भारी ज्वेलर्सी हुई मेरे को। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कल से बहुत फ्रस्ट्रेट था। मैं बोला उसने निकाली तो मैंने क्यों नहीं निकाली। मेहनत तो मैंने भी रात दिन की, बहुत जम के मेहनत की, इस बार वो भी लिटरली। और मैं रात से फ्रस्ट्रेट था। मेरे को चंद्राकर सर बोले अरे नहीं निकली फ्रस्ट्रेट। अरे मैं बोला सर मेरा फ्रस्ट्रेशन जा नहीं रहा, पता नहीं। और मैं लिटरली मैं बहुत सोता हूँ। मेरी सुबह 6 बजे नींद खुल गई। मैं बोला सर घंटी बजाया, पहले मैं गया भैया के रूम में बुक लेने, वो बोले ऊपर आओ, फिर सारी बुक्स ली, फिर इनके साथ बैठा और बैठ के पूरा डिफरेंशिएशन पढ़े, बनाए। तो उसमें ये समझ में आया कि एसिड फॉस का जो है पर्टिकुलर वो क्या है, उसमें एक तो वो एक स्ट्रगल दिख रहा है, उसका बहुत स्ट्रगल कर रहा है और उसकी कैपेसिटी लो है। उसके बाद वो अचीव नहीं कर पा रहा है तो फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है, और धीरे धीरे फिर वो लोथनिंग ऑफ लाइफ, डिस्पेयर और इनडिफरेंट स्टेट पे जा रहा है, जो हमको पर्टिकुलर एसिड हिम्मत जुटा के फिर आया मैं यहाँ पे। तो जो मेरा आने का जो मकसद था मेरा कि सब लोगों से सबसे मुलाकात करना, मैंने कि जिससे मैं सीखा, सब कुछ किया, इस योग्य मैं बना कि खुद का उद्धार और लोगों को उद्धार करने के जो थोड़ा बहुत योग्य हूँ मैं, उस योग्यता के पीछे का जो कारण है, जो ग्रुप है, उस ग्रुप का धन्यवाद करने, उनसे के बीच से थोड़ा मैं डिटैच हो गया हूँ, ऐसा फील हो रहा था मेरे को। तो फिर वापस ढूंढने का जो मौका मिला मेरे को तभी, और जो मेरे को खींच रहा था कि जाना है। आई एम नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि PDPR IP करने के बाद मेरी पहली मेडिसिन एसिड फॉस थी, दूसरी मेडिसिन कैलकेरिया कार्ब थी, तीसरी मेडिसिन नाइट्रम सल थी। और उस समय लॉजिक मेरा एकदम सिंपल था, पेशेंट स्ट्रगल कर रहा है, ओवरडूइंग कर रहा है, एग्जॉस्ट हो गया,
और उसके बाद में डिजायर सॉलिट्यूड है, फिर मैस्टरबेशन, 4 फंडा क्लियर, एसिड फॉस, पेशेंट इज चिलिंग, खत्म। इससे ज्यादा पीडीपीआरआईपी करने के बाद मेरे दिमाग में कोई चीज था ही नहीं। एलएस पढ़ने के बाद दिमाग घूम गया। उसका कारण, क्योंकि जब ये सब बातें बताता हूँ, जब हम लोग बिफोर नाइट जब सब अपना मेडिसिन अपन बैठते हैं डिस्कस करते हैं कि क्या मेडिसिन निकाला, सबने जो भी निकाला, तो जब मेरी मेडिसिन फर्स्ट डे की कैलकेरिया आर्स थी इसमें फाइनल में, तो मेरे से पूछा लोगों ने कैसे, तो उस समय मेरे पास सही आंसर नहीं था। रात को मैंने सोचा कि मैं कैलकेरिया आर्स कैसे दे दिया, मैंने आज से पहले तो कभी दिया नहीं है कभी कैलकेरिया आर्स। तो पूरा फाइनल वर्किंग करने के बाद मेरे दिमाग में 3-4 दवाइयां आ रही थी, स्टेफी, नेट्राम्यूर, कैलकेरिया कार्ब, और ये मेन 4 दवाइयां थी। स्टेफी रिपर्टराइज करने पे तो नजर आती है कि ये सेंसिटिविटी है, वो सेंसिटिविटी, जिसमें हम सारे फंसे हुए हैं, लेकिन स्टिल स्टेफी का जो फील है, ऑनर, प्राइड, गिल्ट, पूरी केस में ही नहीं है। दूसरा, हमारा पेशेंट भागता है पैसे के पीछे, प्लस एग्जॉशन है, प्लस ओवरडूइंग है, स्टेफी में पुअरली मिसिंग है। तो स्टेफी दिखता है लेकिन स्टेफी का फील नहीं देता है। नेट्राम्यूर देखने में आ रहा था कि नेट्राम्यूर में भी सेंसिटिविटीज हैं इस तरह की, सेंसिटिव टू इंसल्ट, सेंसिटिव टू हर्ट, रिजर्व हो, लेकिन फिर अगेन लो कैपेसिटी वाला हमारा नेट्राम्यूर तो कर सकता है भाई, सब कुछ कर सकता है, पॉसिबल है वो। फिर थर्मल, फिर क्रेविंग, एवर्शन, फिजिकल सपोर्ट ही नहीं करता, तो नेट्राम्यूर भी समहाउ एक पार्ट पे मेंटल नजर आता है, लेकिन सेकंड बाकी चीजें देखो तो नेट्राम्यूर चली जाती है। कैलकेरिया का तो कैलकेरिया के भी सेंसिटिव इंसल्ट कैलकेरिया कार में भी है, ठीक है। कट एंड विड्रॉल कैलकेरिया कार में, अगर आप जॉन शॉल्टन पढ़ेंगे तो सारी चीजें दिखेंगी आपको इसमें, लेकिन फिर कैलकेरिया का जो फिजिकल इनकेपेबिलिटी है, इतना कैपेसिटी है ही नहीं कैलकेरिया कार में कि वो इतना काम कर जाए लगातार लाइफ में, ठीक। तो फिर कैलकेरिया कार तो मिसिंग है, तो मैं मेडिसिन निकाल नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा सिंथेटिक देखते हैं, कैलकेरिया आर्स, इसमें कैलकेरिया कार के फीचर है और सैनिक के बहुत सारे फीचर्स हैं। कैलकेरिया आर्स मेरे को जम भी गई। अब जब रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश की बाद में कि कैलकेरिया आर्स कैसे, तो उसका सिंपल लॉजिक था, मेरा दिमाग वैसा ही है जैसे मैंने इंप्रेशन दिया था सर को पीडीपीआरआईपी करने के बाद, मनी को लेके, या तो आप एफर्ट मारो या तो आप सीख जाओ, तो मैं वैसा ही हूं, या तो मैं मेहनत करूंगा या तो मैं सरेंडर हो जाऊंगा। तो समझ में आया कि जो मनी वाला, हम मेडिसिन कैसे निकालते हैं, हमको जो पॉइंट टच करता है हमारी मेडिसिन वहां से आती है, ठीक है। तो मेरे को मनी वाला पॉइंट टच किया, इसकी इंडोलेंसी दिख रही थी, मतलब इसका क्या बोलना चाहिए, इनकेपेबिलिटी दिख रही थी, तो मैंने कैलकेरिया आर्स निकाल लिया। फिर डिसअपॉइंट हो गया, लेकिन जब लास्ट में सर कल यहाँ फॉस्फोरिक एसिड पढ़ा तो मैं बोला अरे यार बेसिक जो मैंने जो सोचा था केस पढ़ने के बाद वो तो मैंने पूरा ही छोड़ दिया। तो फॉस्फोरिक एसिड से मैं कहीं भी सरप्राइज नहीं था। आज सुबह फिर से फॉस्फोरिक एसिड पढ़ी, तो फॉस्फोरिक एसिड पढ़ने के बाद में दिमाग में तो था फॉस्फोरिक एसिड कैसे आएगी, लेकिन सर ने कल मेरे को पीडीएफ देखने के बाद एक बात बोली थी, ये पीडीएफ गलत है तेरा, पीडीएफ में ये चीजें आनी चाहिए। जब वो चीजें टच हुई, डायमेंशंस पीडीएफ के, साइकोटिक बैकग्राउंड, चिली, एब्लेशन बाय वार्म एंड वो उसका जर्नी कि वो कैसे आया, तो जो फॉस्फोरिक एसिड की जो जर्नी रहती है कि ओवरडूइंग, उसके बाद में इतना ज्यादा अपने एफर्ट से, अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा काम करना, फिर एग्जॉस्ट होना, उसके बाद में फिर होपलेस डिस्पेयर में आना, फिर सॉलिट्यूड में जाना। मैं बोला यही तो पीडीएफ था, पीडीएफ तो हम लोग पूरा मिस कर रहे थे। आप इवन आप स्टेफिसाइड भी आप निकाल रहे हो, आप पीडीएफ से मैच करो, कहीं मैच नहीं होता। तो ये समझ में आया कि ये मेरी जर्नी थी इस केस में पूरा का पूरा, तो मैंने तो ऐसा ट्रेवल किया। टीएलपी ज्वाइन की थी, तो टीएलपी का एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है कि हम अपने गाइड से एकदम फेस टू फेस नहीं मिल पाते हैं टाइम ड्यूरेशन की वजह से, तो वर्किंग पे वो बहुत इफेक्ट करता है। उसके बाद जैसे ये वाली वर्कशॉप आई तो वर्किंग चालू हुआ, तो उसमें एकदम काम एंड कूल, हाँ टूल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है और थोड़ा कर लेंगे, लेकिन जब करने बैठी तो उसका एक एक लाइन लगता था, अरे ये तो ऐसा भी हो सकता है, ये तो ऐसा भी हो सकता है, ये कैसे हो गया। फिर वो धीरे धीरे अपने अंदर आते गया, नहीं नहीं ये इम्पोर्टेंट है, पहले उसको एज इट इज लिख देते थे और चले जाते थे, चलो वर्कशॉप में देखा जाएगा, लेकिन वो अब धीरे धीरे वो पॉइंट्स हमको इम्पोर्टेंट लगने लगी और उसको एनालाइज किए। उसके बाद सबसे बड़ी लर्निंग इसमें ये हुई कि सर एलएसटी जो हम लोग बनाते थे टेबल, एक पॉइंट उठाया और उसका पूरा लिख दिया, फिर जितना आया लिख दिया। अब यहाँ क्वेश्चन था, सर ने पॉइंट दे दिया, उसको कैसे करें।
जो हमारी फीलिंग है पेशेंट के लिए या जो पेशेंट का एक्चुअलिटी आ रहा है वो तो हम लिख ही नहीं पा रहे हैं। अब उसको कहाँ लिखें, क्योंकि वो नहीं लिखेंगे तो हमको तो वही समझ में आ रहा है उतनी देर से। फिर धीरे से यहाँ आया तो वो भी चीज नहीं हुई नहीं कि अपने को हॉरिजॉन्टल जाना है और जो इवेंट दिया है उसी को उठा के उसी पे, और वो क्यों आया है वो लिखना है, क्या आया है उसको नहीं लिखना है, क्यों आया है उसको लिख के आगे चलना है। और सर सबसे बड़ा वाला मेरा मतलब जो खुद को मेरे को फीलिंग है कि जब मैंने वर्किंग किया और मुझे पता था कि मेरी मेडिसिन इनकरेक्ट है, ये मेरा खुद का है कि हाँ जब पहले वर्किंग करते थे और मेडिसिन कर देते थे तो भी वो फील नहीं आता था कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, लेकिन जब किया तो समझ में आ गया नहीं तो पर्सनालिटी ही कुछ अलग है जिसको हम समझ तो रहे हैं लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं या उस लेवल का मटेरियल मेडिकल नॉलेज नहीं है कि हम उसको वहां पे रखें कि ये है। और बाकी चीज तो बहुत सारा सीखने मिला हो। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ तृप्ति नायक। और जैसे कि भुवनेश्वर बता रहा था, सेम मेरी भी जर्नी थी, मुझे भी ये चीज़ फील हुई थी कुछ समय पहले, बट मैं वापस बैक टू यहाँ पर आ गई हूँ। और अभी इस वर्कशॉप के दो दिन के जर्नी में मुझे LSD में चीज़ें समझ में आई। केस सबसे पहले तो हम हमेशा फंसते हैं केस टेकिंग में, क्योंकि केस टेकिंग में हमको थॉट फीलिंग एक्शन रिएक्शन वाला जो पॉइंट है वो हम नहीं समझ पाते हैं और उसको एक्सटेंड नहीं कर पाते ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग। तो वो चीज़ में एक फिक्सिटी, मतलब फिक्सिटी नहीं बोलना चाहिए इसको, ये चीज़ क्लैरिटी आई है कि हमको इस एक्सटेंड तक उसको लेके चलना है और उससे हमारा केस टेकिंग में सुधार आएगा। और दूसरा PDF RS PDF के लेवल पे भी हम को डिफरेंशिएशन समझ में आया कि कैसे किसको PDF में रखना है। हमेशा हम लोग सिर्फ थर्मल रख के और क्रेविंग वगैरह सब रख के हार्ड फैक्ट्स है बोल के उसको छोड़ देते थे, बट इसमें अभी अब ओवरऑल एक वार्मथ का जो हमने यहाँ पे सीखा कि इन जनरल जो एक वार्मथ एम्यूलेशन आ रहा है वो भी हमको देखना है। और सर का जो एक जर्नी आया और सर का जो इनपुट आया कि एग्जॉशन का जो एक फेज था वो चीज़ एक नया सीखने को मिला। नहीं भी जानता और हम मैच नहीं भी कर रहे हमारा, तो दिमाग का एक लिमिटेशन। और जो सेकेंड एस्पेक्ट है कि जो सर ने बताया फीडबैक कि दिमाग जो है वो मन की है, मन हमारा मन की, तो वो इतना है कि वो दिखने के बाद भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये जो डिसिप्लिन है और जो PDF का जो था वो रियली ये वर्कशॉप का एक्चुअल एकदम हार्ट और वाइटल पार्ट